अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवम् श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। So first of all, I'd like to express my heartfelt gratitude. मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ पर नोएडा के काफ़ी उत्साही युवा है, वे देख ही रहा था, बहुत सुंदर उनकी प्रस्तुति रही, क्या कह सकते, दिल को छूने वाली। अभी
दिल की ही बात चल रही है। काफी हृदय स्पर्शी रहा, बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन और काफी डीप लेसन भी कह सकते हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों में कहा जाए तो श्रील प्रभुपाद विशेष रूप से जो ड्रामास को बहुत अधिक अप्रिशिएट भी करते थे। जो हमारे 2-3 शब्द मैसेज कन्वे नहीं कर पाते, वो कई बार अभिनय बहुत गहराई से समझा पाता है। आई थिंक one picture is equal to 100 words, 1,000 words, and one movie is even more effective than a picture. तो ड्रामा ऑलमोस्ट उसी तरह से है। तो विशेष धन्यवाद उनका। और मैं सही में प्रेम की बात करने के लिए प्रेम के धाम से ही आया हूँ। शिमायापुर नवद्वीप धाम की। तो मैं था कुछ अलग मूड में, और फिर आज बार बार जो मुझे मैसेज देखा, तो दुनिया कुछ और ही डायरेक्शन में जा रही है। स्पेशली आज के दिन यदि देखा जाए तो अगर मंदिर के बाहर अगर अब चले जाए, दिल्ली में जहाँ पर क्या कहेंगे, दिल्ली का जो चकाचौंध है, उस दिल्ली की चकाचौंध में अगर देखा जाए, और उतना ही नहीं पूरी दुनिया में एक नया ही ये दौर चला है। अभी ये कुछ प्रपोज डे और कई डेज आते हैं ना, लगभग 5-6 दिन तक चलते रहते हैं। मुझे किसी ने बताया, अभी कल ही बता रहे थे, मुझे उतने याद नहीं रहे अभी। और अंततः ये फाइनल आज के दिन वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। तो लगभग अच्छा चल रहे हैं। ओके, लोग क्लब्स में जाते हैं, काफ़ी नाच गाना है, एक अलग सेलिब्रेट किया जाता है इस वैलेंटाइंस डे को। और विशेष रूप से वैलेंटाइन मतलब आप अगर अच्छी तरह से सर्च करेंगे तो वैलेंटाइंस किसी संत का ही नाम था, और कुछ अलग उद्देश्य से यह दिन था, परंतु उद्देश्य ही बदल गया और कुछ और ही चलने लगा। तो आज के दिन काफ़ी स्पेशली लड़के लड़कियां है, कपल्स है, घूमते हैं, और कुछ प्यार का तथाकथित जिसको कह सकते हैं सो कॉल्ड लव, उसका बहुत कुछ बाहर हम नज़ारा देखते रहते हैं। लोग घूमते हैं, मौज मस्तियाँ चल रही हैं। तो विषय यही मुझे दिया गया, देखता भी कुछ सीमित समय में कितना हम कह पाएंगे। There's a lot of what is infatuation. लोग काफी प्यार के लिए भी पागल है दुनिया में, और कुछ अलग ही उनको आकर्षण स्पेशली इस उम्र में रहता ही है, जो देखा गया है। और उसी के लिए फिर कई आजकल ऐसे इसी तरह के मूवीज बनते हैं। कभी कोई आशिकी आती है तो कभी कोई सैयारा आता है। कहीं पर कहते हैं हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। तो ऐसी बातें बहुत चलती है। और पता नहीं, मुझे किसी ने वीडियोस भी शेयर किए थे, कैसे लोग थिएटर्स में देखकर अपने कपड़े फाड़ने लगे। ऐसा कुछ हुआ, क्या हुआ पता नहीं, ऐसा क्या था उसमें। मुझे ये लाइन वैसे बोले प्रभु जी गीत कैसे याद रह गया। जब वो शब्द किसी को बता रहा था तो मैंने ये शब्द तो भगवान के लिए होना चाहिए।
हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं। अगर प्रभु न मिले तो ऐसा कहा जाए, परंतु इस दुनिया में लोग इस तरह से कहते हैं। तो ये है जो जिसको लव कहा जाता है, और लव के लिए लोग इतना जो दिखाया जाता है इतना कि काफी कुछ लोग एक दूसरे के मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दुनिया में हर कोई इस चीज को हमेशा आकर्षित रहा, इस चीज के लिए, प्यार 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 चाहिए, थोड़ा प्यार प्यार चाहिए, और उसमें कुछ उनको सुकून, कुछ रिलीफ, कुछ सुख मिलता है, ऐसा सोचा जाता है। इसके द्वारा सुख मिलेगा, इसके द्वारा रिलीफ मिलेगा, और इसके लिए एक साथ आते भी हैं आजकल। पता नहीं सही में कितना होता होगा, ऐसा दिखाया जाता है सिनेमाज में, मूवीज में, इस तरह से एकदम वो कुछ पीछे संगीत बजने लगता है, फिर म्यूजिक होने लगता है, जैसे दो जन मिलते हैं और फिर पीछे कुछ लोग नाचने भी लगते हैं। वैसा होता है ना, वो बगीचे में जब मिलते हैं कपल्स तो पीछे कई कोरस में गाते हैं, नाचते हैं, और फिर म्यूजिक बजने लगता है। परंतु रियलिटी में अगर ऐसा कुछ होगा तो ना तो कोई कोरस होगा, ना तो कोई म्यूजिक होगा, शायद पुलिस जरूर आ जाएंगे वहां पर। अगर ऐसे कोई नाचने गाने लगे रास्ते पर तो इस संसार में ये बहुत कुछ इस तरह से देखा गया है अबाउट द लव। लेकिन अभी कुछ मिनटों पहले मैं देख रहा था यहां से आने के पहले, अबाउट द सक्सेस रेट्स ऑफ वैलेंटाइन डे। जस्ट मैंने चेक करने लगा। सो देयर आर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ब्रोकन हार्ट्स ऑन वैलेंटाइन डे। जैसे इस दिन ज्यादा, क्या कहते हैं उसको आजकल, ब्रेकअप कुछ शब्द आता है, काफी ज्यादा ब्रेकअप्स होते हैं। कुछ स्टैटिस्टिक्स में देख रहा था। Yeah, you can go to the next one. So every year Valentine's Day is associated with love, romance and affection. But surprisingly, a notable number of couples break up on Valentine's Day or shortly after. Research and surveys suggest that while exact figures vary, approximately 12 to 15% of couples experience a breakup around February 14th. फिर आगे क्या आ गया है कि almost 85% of people will experience a breakup in their lifetime. 85% of people in, I don't know, at least one breakup, they have this one breakup experience in their life. 36% of young adults, जो भी जितने भी मिलते हैं, लगभग पहले 20 महीनों में ब्रेक हो जाते हैं, और 70% तो 5 सालों में हो जाते हैं। क्या गया? एंड दिस मच मोर, मैं देख रहा काफी था, और कुछ 2-3 बातें कुछ देखा मैंने। 36.7% of emerging adults experience a breakup over 12 months, 70% in first 5 years, and nowadays फिर इसीलिए ट्रायल एंड एरर चलता है, that they have the evaluation period, 3 महीने तक चलता है कि 6 महीने तक चलता है, फिर 9 महीने बाद they have some kind of a review कि चल रहा है कि नहीं। तो अनुभव ये रहा इस दुनिया में, जितना अधिक इस संसार में प्रेम 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 प्यार कहा जा रहा है, और भले ही खुलकर न कहे परंतु अंदर कहीं न कहीं हर किसी के मन में लड्डू फूटते रहता है।
इस तरह के, हमें भी कोई मिल जाए, ऐसा ऐसा मन में विचार आते रहता है। परंतु सही में क्या इसमें सुख है या नहीं? ये जो प्रेम जिसे कहा जा रहा है, जो प्यार जिसे कहा जा रहा है, वास्तविक देखा जाए तो प्रेम यहाँ है ही नहीं। जिसको प्यार कहा जा रहा है, आज का जो प्यार है, जिसको हम प्यार कह रहे हैं, उसके क्या लक्षण हैं? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉल्स लव, जिसको कह सकते हैं, विच इज नॉट द रियल लव और रियलिटी ऑफ टुडेज लव। एंड व्हाट इज द रियल लव? हम चाहते रियल लव है, परंतु यहां पर कुछ और ही मिलता है इस संसार में। और उसका अनुभव क्या है? तो पहला, इस संसार का जितना प्रेम आज हम देख रहे हैं, जो कुछ प्यार जिसकी खोज में हम जितना कुछ कर रहे हैं संसार में, कोई व्यक्ति चाहे पैसा कमा रहा हो, कोई व्यक्ति चाहे बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहा हो, कोई गाड़ी बंगला हो, नाम हो, शोहरत हो, लेकिन आखिर में अगर कहा जाए तो किस चीज के लिए हर व्यक्ति करता है? तो बोले प्रेम के लिए ही करता है। और जब प्रेम करने वाला कोई नहीं मिलता, तो जैसा देखा आपने, कुछ सामने अच्छा वो गद्दा रखा था उन्होंने, अच्छा ड्रामा की तैयारी थी। पहले मैं घबरा गया जब वो कूद गए, फिर देखा कि सामने उन्होंने काफ़ी प्रिपरेशन किया था, इसलिए बच गए। परंतु रियलिटी में इतना अधिक वहाँ दुख और कष्ट रहता है कि जीवन को अंत करने का व्यक्ति संकल्प ले लेता है। तो वास्तविक भूख यदि कहा जाए तो रोटी की नहीं है, ना पानी की है, ना पैसे की है। जिस चीज के लिए अभी नहीं, आज नहीं, कई जन्मों से, अभी नहीं, कई जन्मों से जो तलाश चल रही है, वो प्रेम की चल रही है। तो इसीलिए वहां जब दिखाया जाता है इस प्यार का जो तमाशा देख रहे दुनिया में, इतने गीत है, इतना हॉलीवुड्स, बॉलीवुड्स, फिर क्या टॉलीवुड्स, कभी ये मूवी, कभी वो मूवी, इसमें ऐसा प्यार तो उसमें वैसा प्यार। तो वो सब देखकर, वो गीत सुनकर फिर सबको काफी आकर्षण लगता है कि बहुत कुछ सही में इसमें सुख मिलने वाला है। परंतु इस संसार में वास्तविक जितने प्रेम देखे गए कैसे हैं? तो सबसे पहला इस संसार का प्रेम का जो एक लक्षण बताया गया है, सेल्फिश एंड मोटिवेटेड जिसे कहा गया। गोस्वामी तुलसीदास के शब्द में कहा जाए तो सुर नर मुनि जग की यही रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। जैसे कोई घर बनाया जाता है तो घर के ऊपर फाउंडेशन होता है जिसके ऊपर घर बनता है, वैसे इस संसार में जितना भी प्रेम है, जिसको आप प्यार कहते हैं, उस प्यार की इमारत का फाउंडेशन क्या है? तो बेसिकली एक फाउंडेशन है स्वार्थ। जब तक मतलब है बनता, तब तक ही प्रेम चलता है। जब तक उस व्यक्ति से हमको सुख मिल रहा है, वो व्यक्ति हमारी इच्छा के अनुसार काम कर रहा है, वो व्यक्ति हमें खुश करने के लिए प्रयास कर रहा है, तभी तक वो प्रेम रहता है। और जैसे ही उसके विपरीत जाना शुरू कर दिया तो देखते हैं संसार में जैसे ही एक लड़की ने शादी की, किससे? तो लड़की की उम्र थी 20 साल और जिससे शादी की उसकी उम्र थी 70 साल। तो कहा कि तुम पागल हो गई हो क्या, किससे शादी कर रही हो? क्या देखा तुमने इसमें, इस व्यक्ति में ऐसा क्या देख लिया जो तुमने इससे शादी की? बोले 2 बातें देखी। क्या देखी? बोले एक तो इसकी इनकम और दूसरा इसके दिन कम। कि बहुत बड़ा करोड़पति था तो उसकी इनकम भी देखी और दूसरा देखा दिन कम।
तो इस संसार में अधिकतर लोग जो ये देखकर ही, एक तो जेब में क्या है और चेहरे पर क्या है, भले गाने के लिए कहते हैं गीत में गाया जाता है, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, पर क्या देखते हैं, बोले फेसबुक प्रोफाइल। वही देखा जाता कि डीपी के ऊपर कौन सा है तो जो फेसबुक पर दिखाया जाता है, जो व्हाट्सएप पर दिखाया जाता है, जैसे रील्स में दिखाया जाता है, उसी को देख देख के व्यक्ति आकर्षित होता है। आजकल काफ़ी चलने लगे, मैंने सुना था, मैंने मिला भी किसी से, मैं फेसबुक मैरिज, कुछ सालों पहले मुलाकात हुई थी और अब कुछ लगभग शायद 1-2 साल पहले वो डाइवर्स भी हो गया क्योंकि फिर मैंने पूछा तो बोले जब हम फेसबुक में मिले थे तो अलग ही चेहरे थे, परंतु असलियत में चेहरा वैसा नहीं था जितना फेसबुक में कैनवा, क्या कैनवा होता है, कैनवा के थ्रू बनाया जाता है, कुछ एडिट करके उन्होंने जैसा रखा था, असलियत में वैसा नहीं था। तो पहली बात है कि इस संसार में जितना भी जो दिखा रहे हैं, तो हमको जो धन क्या मिल रहा है, सुख क्या मिल रहा है, हमारी इंद्रियों को सुख क्या मिल रहा है, ये सबसे पहला आधार होता है इस संसार में प्रेम का। और दूसरा है कि इस संसार में प्रेम जो है वो शुरुआत में ही काफी अच्छा लगता है परंतु अनुभव जो अभी अभी मैंने कुछ कहा कि वो धीरे 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 कम होना शुरू कर देता है। बस पहले पहले ही रहता है, क्या कहते उसे किसी ने अच्छा अभी भी हाल ही मैंने सुना था, वो पूरा याद नहीं मुझे, कुछ कविता किसी ने कही थी कि पहले होता है दीदार, नजरें होती है 4, फिर होने लगती है बातें 2-4 फेसबुक पे। तो पहले होती नजरें 4, फिर होने लगता है दीदार, फिर होती है बातें 4, फिर होता है दिल बेकरार, फिर क्या है तो बोले आंखों में नींद ना दिल में करार, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है इजहार, लेकिन उसके बाद क्या होता है, बोले उसके बाद होता है इंतजार, फिर इंतजार के बाद क्या होता है, बोले तकरार, और तकरार के बाद क्या होता है, बोले दरार तो शुरू हुआ था दीदार से और अंत में होता है तकरार, और फिर आखिर में जो आपने देखा, वो मुझे एक आखिरी शब्द याद, कुछ सुसाइड के ऊपर ही था वो आखिरी, अच्छा वो किसी ने मुझे किसी लेक्चर में सुना था मैंने, कोई जो प्रारंभ होता है इस संसार में जिसको प्रेम प्रेम कहते हैं, अंततः आखिर में उसका लगभग परिणाम ऐसा ही देखा गया है। और इसी को यदि कहा जाए शास्त्रों की भाषा में तो कहते भोग त्याग, जिसमें सुख लग रहा है परंतु वो ही सबसे अधिक दुख देने वाला बनता है। इस संसार में आप में से किसी को अमेरिका में रहने वाले से तकलीफ है क्या? नहीं। अच्छा, जापान में रहने वालों से या ऑस्ट्रेलिया में रहने वालों से या गुजरात में रहने वालों से सबसे ज्यादा तकलीफ किससे होती है? बोल, जो सबसे ज्यादा करीब होता है उसी सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। जिससे सबसे अधिक प्रेम और सुख की आशा करेंगे वही सबसे बड़े दुख का कारण बनता है। तो कहते कि पहले पहले वो लगता है कि तुम्हारी आंखें ऐसी है तो जुल्फे ऐसी है, तो तुम्हारे बाल ऐसे, तो तुम्हारी चाल ऐसी तो तुम्हारा चांद सा चेहरा लग रहा है और ऐसी ऐसी आंखें लग रही है। परंतु कितने दिन रहता है? तो कहते पहले पहले लगता है चंद्रमुखी, लेकिन बहुत ज्यादा जब करीब आने लगे तो बोले बन जाती है वो सूर्यमुखी।
और ज्यादा अगर साथ में रहने लगे तो कुछ दिनों बाद हो जाता है ज्वालामुखी। तो पहले वो चंद्रमुखी लगता है, बाद में फिर वो बदलने लगता है। तो इस संसार का प्रेम जो है, पहली बात है कि वो घटने लगता है और अंततः संतुष्टि दे नहीं पाता है। देयर इज नो सेटिस्फैक्शन। हम जिसकी तलाश कर रहे हैं वो सेटिस्फैक्शन में मिल नहीं पाता है। और इतना ही नहीं है, अंततः उसका अंत भी हो ही जाता है। हमेशा हमेशा कहने के लिए कहते हैं ना, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का नहीं, आजकल तो साल भर भी टिकती नहीं है। हर सेमिस्टर वाइज चेंज होती है, जैसे सिलेबस बदलता है वैसे रिलेशन बदलने लगे आजकल, हमने सुना है। आप लोगों के लिए शायद, आप तो काफी अच्छे लोग हैं, आप सब ये ऐसा कुछ कड़वा अनुभव शायद हुआ ना हो, पर बाहर की दुनिया सही में लगभग इन चीजों में बहुत अधिक पागल हो रही है। तो कभी कभी हमारी भी श्रद्धा जो हिलने लगती है, ये सब जब देखने लगते हैं, क्या सही में ये लोग, प्रभु जी लोग बोलते रहते ये सब झूठा है, परंतु बाहर तो मजे ले रहे हैं। परंतु वास्तविक अंदर जाके पूछा जाए, जिन जो भी इस संसार में है, तो उनकी कैसी दुर्दशा हुई है। तो प्रेम, प्रेम जो कहते हैं, वास्तविक प्रेम नहीं है, लव नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? उसको अगर कहा जाए तो लस्ट ये शब्द है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम। प्रेम और काम ये दो अलग शब्द है। तो काम मतलब क्या है? तो काम का सरल काम मतलब केवल काम वासना नहीं रहती। काम मतलब आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा, मतलब मुझे सुख मिलना चाहिए, मेरी इंद्रियों को सुख मिलना चाहिए, यह जो इच्छा, इसी को काम कहा गया है। तो इस संसार में जितना भी प्रेम है लगभग यही है। तो भगवान श्री कृष्ण जब भगवत गीता कह रहे थे तो अर्जुन भी इस बात को कहे, इस संसार में जितने भी आप मूवीज देखे होंगे, हर रोमांटिक मूवी का एंड एक्शन ही होता है कि नहीं? तो जहां प्रेम है वहीं पर हिंसा दिखती है कि नहीं? तो पहले होता है रोमांस, फिर होता है एक्शन, या कभी लव ट्रायंगल होता है, या जो भी हो। तो अर्जुन भी यही प्रश्न पूछे थे, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजित। और ये प्रश्न लगभग अर्जुन का नहीं, हम सभी का है। अथ केन प्रयुक्तोऽयं कहा गया है कि कौन है जो मुझे मजबूर कर रहा है, प्रयुक्त कर रहा है, मतलब who is forcing me, इसको कहते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है? अनिच्छन अपि, व्यक्ति की इच्छा नहीं रहती परंतु फिर भी हमसे गलत काम होने लगते हैं, न चाहते हुए भी। संसार में आप में से किसी को अनुभव हुआ है कि आप कुछ करते फिर अंदर से आपको गिल्ट फील होता है? ऐसा कभी हुआ है? ईमानदारी से कहा जाए तो है। कभी हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी कुछ गलत काम हो जाता है। कौन करवाता है? मन में तो ऐसी इच्छा थी नहीं, हम तो अच्छे यहाँ पर आए हैं, परंतु और अच्छा बनना चाहते हैं तभी आरंभ में आए हैं। लेकिन ये सवाल बहुत जरूरी है, संसार के लोगों के लिए, हमारे लिए भी है। कौन सी चीज है जिसके कारण गलती होती है हमसे? पापम चरति पुरुष, व्यक्ति पाप क्यों करता है? इस बात को ऐसे भागवत में भी कहा गया है, नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यत इंद्रिय प्रीतयम आपृणोति। भागवत में भगवान का एक अवतार है ऋषभ भगवान, वे भी इस बात को कहे। इस संसार में व्यक्ति विकर्म, विकर्म मतलब पाप ही है। गलत काम कैसे करता है? बोले गलत काम करने से पहले व्यक्ति
पागल हो जाता है तभी गलत काम करता है। जब उसको सही गलत की समझ नहीं रहती तभी वो गलत काम करेगा ना। व्हेन ही लूजेस द डिस्क्रिमिनेशन पावर, जिसको कहें, क्या सही है क्या गलत है इसकी जब आपको समझ नहीं रही तभी व्यक्ति गलत करता है। तो गलत कैसे करता है, तो बोले उसके पहले पागल हो जाता है। पागल मतलब इसको डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है विवेक। जब विवेक गया तो व्यक्ति पागल हुआ, पागल हुआ तो गलत किया। नूनम प्रमत्त, प्रमत्त मतलब पागल, कुरुते विकर्म। पागल होने पर व्यक्ति गलत काम करता है। सवाल है कि संसार में व्यक्ति पागल कैसे होता है। यत इंद्रिय प्रीतयमाप्नुनोति, जैसे ही मेरे सुख का विचार मैं करने लग गया, इंद्रिय प्रीति कहा गया। As soon as one develop the desire for sense gratification, या उसी को कहा जाए, शब्द बदल देंगे तो काम, और उसी को और थोड़ा कन्वर्ट करके आज की भाषा में कहा जाए तो प्यार। तो श्लोक को थोड़ा अगर पैराफ्रेज करके अगर कहा जाए तो नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म, यत प्यार करने वालों के लिए। जहां पर प्रेम होता है वहां पर ही होता ही है। तो वहां पर भगवान ने भी पहला शब्द क्या कहा है, श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्यैनम इह वैरिणम विद्धि। मैक्सिमम लोग यहाँ पर नोटपैड और पेन लेकर बैठे हैं, तो उनके लिए भगवान श्री कृष्ण शब्द लिखा है विद्धि। काइंडली टेक नोट ऑफ दिस, इस बात को नोट करो। विधि, विधि मतलब जान लो, समझ लो। इह वैरिणम, इस दुनिया का सबसे बड़ा तुम्हारा शत्रु जो तुमको पूरी तरह से खत्म कर देगा। महाशनो, इंग्लिश में कहते ऑल डिवोरिंग, आई थिंक दैट्स द शब्द, जो पूरा निगल जाएगा आपको। कैसे अजगर निगल जाता है ना। तो कोई ऐसी चीज है आपके अस्तित्व को पूरा खत्म कर डालेगी। महाशनो महापापमा, एक सबसे बड़ा पाप, आपको निगल जाने वाला आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? काम एश। इसको देखो। तो कोई बोले कहाँ, किसको देखना है? हमारे अंदर बैठा हुआ है ना, उसको दिखा रहे श्री कृष्ण। एश मतलब देखो, या इस काम को, काम तो सबसे पहला शब्द वहां पर भी भगवान कहे है। इस संसार में जो प्रेम जिसको आप कह रहे वो सबसे बड़ा दुश्मन है जो आपका पूरा जीवन समाप्त कर देता है। इसी को कुछ अध्याय पहले श्री कृष्ण पुनः कहे इस संसार में क्या होता है। अभी और अच्छा ऑलरेडी मैं वो बता चुका हूं। दीदार, फिर इकरार, बेकरार, इंतजार। उसी को यदि कहा जाए तो श्री कृष्ण कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते। ये श्लोक बहुत अच्छा काम करता है। स्पेशली को ब्रेकअप करने के बाद मंदिर में अगर डिस्टर्ब होकर आता है तो उसको ये श्लोक सुना सकते हैं आप। ये काम किया था, मुझे याद है 25 साल पहले। ऐसे जो यूथ प्रिशियम करते ना, एक लड़का डिस्टर्ब हो गया था जब उसका दिल टूट गया था। और आया वो और ये श्लोक सुनाया गया है। ध्यान तो कुछ लोग एग्जाम से भी दिल टूट जाते हैं, कुछ लोगों के प्यार में दिल टूट जाते हैं। तो इस संसार भगवान ने बहुत सुंदर फॉर्मूला बताइए। 2 श्लोक जो है, इस संसार में कैसे व्यक्ति सुसाइड करता है या कैसे व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो रहा है। तो ये पूरा सीक्वेंस है। ध्यायतो विषयान पुंस, सबसे पहले क्या होता है?
पहले देखते हैं ना आप चीज़ों को, बार बार देखो, 1000 बार देखते हैं, फिर मुड़ मुड़ के देखते हैं, फिर डीपी पर देखते हैं, फिर रील्स में देखते हैं। तो एक ही चीज को बार 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 देखने से क्या हो रहा है, फिर वही व्यक्ति, वही वस्तु, वही विषय मन में बैठने लगता है। वो चेहरा आपको दिखने लगता है, वो आंखें दिखने लगती है, वो कैसे मुस्कुराती है, वो कैसे फिर बाल बिखेरती है, वो ऐसे दिखने लगता है ना। आपको नहीं, आप तो अच्छे वक्त इस संसार में लोग ऐसे ही जब देखते हैं, जब रातों की नींद चली जाती है, बस वही दिखता है बोले हर समय। फिर भूख प्यास भी चले जाती है। हम तो भक्ति में भी ऐसा नहीं होता है जितना उनका हो जाता है। पता नहीं कैसे होता है, लोग बोले भूख प्यास भूल जाते हैं। मुझे इतनी माला करने के बाद भी नहीं हो रहा है। उल्टा भगत बनने के बाद तो बोले और भूख प्यास लगने लगती है, सुबह सुबह प्रसाद मिल जाता है। पर तो बाहर की दुनिया में होता है, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। और ऐसे बहुत परेशान हुए लड़का था, बोलता था प्रभु जी नींद ना आए, तो क्या किया, हमारे कल्पवृक्ष ने बीड़ बैग पकड़ा दिया, बोले माला पकड़ो। बोले ये माला, बोले चमत्कार ही है। क्या चमत्कार है? बोले जैसे बीड़ बैग में हाथ डाल दो तो क्या होता है, बोले मुझे नींद ही नींद आए। जो कहता था मुझे नींद ना आए, इस्कॉन वाले क्या बोलते, बोले माला का हाथ लगाओ तो मुझे नींद आए, भागवत क्लास शुरू हो तो बोले मुझे नींद आए, प्रसाद ले लिया तो बोले सही अन्नामृत पाओ, फिर आराम से सो जाओ। कितना जीवन हल्का हो गया है। बाहर बहुत बड़ा एक गंभीर समस्या चल रही है, लोगों को नींद नहीं आ रही, और इस्कॉन में गंभीर समस्या चल रही है कि लोगों को नींद ही नींद आ रही है। आप कह रहे हैं आप तो अच्छे हैं। हम जैसे की बात है, तो इतना हल्का हो जाता है। तो बाहर का जीवन जो है, तो ध्यायतो विषयान पुंसः, तो विषय जो है इस संसार के विषय को, मतलब लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़कियों को देख रही है, फिर उसकी आंखें, उसकी ये चाल है तो वो ऐसी नाच रही है, गा रही है, तो सब जो देखा जा रहा है, तो क्या होता है, उसी का चिंतन होने लगता है। और क्या होता है, संगतेषु उपजायते। तो पहले ध्यान होता है, फर्स्ट इज द कॉन्टम्पलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहले उस विषय के संपर्क में आते हैं कि लड़का देख रहा है, लड़की देख रहा है, चेहरा देखा, फिर उसकी आंखें देखी, फिर उसकी आवाज़ सुनी, हरे कृष्णा। ऐसी कुछ। ऐसे लग कोई स्वर की अप्सरा बोल रही थी। तो अच्छा लगने लगता है, वो आवाज़ है, फिर वो आंखें है। तो संगः तेषु उपजायते। संगः मतलब वन डेवलप्स द डीप अटैचमेंट। तुझसे जुदा अगर हो जाए तो हो जाएंगे खुद से जुदा। लेकिन प्रभु जी को तो बहुत श्लोक याद है। ये कुछ लाइनें मुझे कहीं सुनी तो मैंने लगा कि बहुत अच्छी है, काश भगवान के लिए ऐसे कब हो जाए हम। तो शब्द अच्छा लगा इसीलिए मैं कहा। और संगा संजायते काम। तो पहले क्या हुआ, पहले उस विषय को देखते हैं, देखने के बाद क्या होता है, उसका आकर्षण, फिर आकर्षण के बाद क्या होता है, बोले पागलपन। वो पागल होने लगता है ना, ये चीज नहीं मिलेंगी तो मैं दुनिया को जला के रख दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा अगर वो नहीं मिली मुझे तो। ऐसा लोग पागलपन में आ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, बोले काम, और नहीं मिला तो क्रोध। तो पहले था आकर्षण, फिर उसके बाद हो गया पागलपन, और पागलपन का ही परिणाम है क्रोध या एक्शन। कहते हैं एक्शन जो होता है मूवीज में, वो काम अगर की वस्तु जो है, जिसकी चाहत है, जिससे मोहब्बत है, अगर वो नहीं मिले तो एक तो उसको मार डालूंगा, इसको मार डालूंगा, माँ बाप को मार डालूंगा, काफी कुछ चलता है आजकल। तो किस किस को मारते रहते लोग।
तो मारपीट जहां जहां हुई है मूल कारण यही रहा है। अधिकांश संसार में युद्ध जो है वो काम के कारण ही हुए, या आप जिसको बोल सकते हैं प्यार कह सकते हैं। इस दुनिया में जो प्यार जो कह रहे प्यार के लिए लोग पागल होते हैं, फिर इतने देशों में आपस में युद्ध हुए हैं, राज्यों में हुए, राजाओं में हुए, और कारण क्या था? तो बोले यही था, इसी के लिए सब किया गया। तो क्या हुआ? ध्यान, फिर उसके बाद में संग, संग मतलब आकर्षण, आसक्ति हुई, फिर काम मतलब पागलपन होने लगा, और नहीं मिला तो फिर क्रोध हुआ। और जब क्रोध दिमाग में चल जाता है, आता माझी शटकली कुछ लोग मराठी समझता नहीं होगा ये, परंतु ये तो मूवी का डायलॉग था तो याद होगा शायद, श्लोक तो उतने याद नहीं रहते गुस्सा जब आता है तो क्या होता है? बोले व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो फिर वेदांत, चैतन्य प्रभु का वेदांत का ज्ञान याद नहीं आने वाला जब क्रोध दिमाग में घुस जाता है। तो क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोह मतलब इसको इल्यूजन कहते हैं, कि तो पागल हो जाता है। पागल में गुस्सा जब आता है उसको लगता है कि ये अगर नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। इसको कहते हैं मोह। कि संसार में कुछ चीजें, जैसे आपने देखा किसी का पेपर में फेल हो गया, किसी को लड़की नहीं मिली, किसी को ये नहीं मिला, तो व्यक्ति अपने आप को खत्म करने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो सम्मोह मतलब कि ये वस्तु ही मेरे जीवन के अस्तित्व का एकमेव कारण है, और ये वस्तु नहीं रही तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, जीवन बेकार हो जाता है, ऐसा सोचने लगता है व्यक्ति। इतना एक वस्तु के लिए मनुष्य जीवन जो इतना कीमती है उसको खत्म करने का विचार मन में आने लगता है। और तब क्या होता है? सम्मोहा स्मृति विभ्रम, सभी लेक्चर जो है शिफ्ट डिलीट हो जाते हैं दिमाग में से स्मृति विभ्रम, बिविल्डरमेंट ऑफ द मेमोरी, प्रभुपाद अंग्रेजी में जो अनुवाद किए, सब उसका जितना याद किया था श्लोक वगैरह सब भूल जाएंगे। जब ये पागलपन में जब मोह आ जाता है, मोह के समय फिर ज्ञान भी याद नहीं आता है। ज्ञान का क्या हो जाता है? बोले हिंदी में कहते हैं वाष्पीकरण, वाष्पीकरण इवापोरेशन, ज्ञान सब उड़ जाता है। और तब स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, और जब स्मृति दिमाग में से ज्ञान उड़ के चले गया तो बोले बुद्धि नष्ट हो गई पूरी। और कई बार लोग जब उनका, आपने देखे ऐसे कोई जब केसेस कोर्ट में आते हैं जहाँ पे मर्डर्स हुए, जहाँ सुसाइड हुए, तो बोले मैं अपने कंट्रोल में नहीं था, मुझे पता नहीं था क्या सही है क्या गलत है, और वो गलत कर बैठते बहुत कुछ। मैक्सिमम जितने रेप केसेस भी आजकल देखे जा रहे हैं, क्या क्या बहुत कुछ गलत काम हो रहे हैं, आए दिन कई न्यूज़ आती रहती है। अभी कहाँ की न्यूज़ है वो तो अलग था, वो कोरियन लव है ना, गाजियाबाद का ही, आपके बगल के पड़ोसी। तो 3 बच्चियां थी, मुझे किसने बताया, कुछ 12 साल की, 14-16 साल की 3 बच्चियां थी। वहां भी लव शब्द आ ही गया कोई गेम बन गया, बोले कोरियन लव। और गेम के चक्कर में लोग इतने पागल हो जाते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आया कि एक मोबाइल कैसे किसी को कंट्रोल कर सकता है। किसी ने कहा कि अगर मोबाइल से दूर रह गए तो बोले भगवान आपको उतर के आज ही मिलने आ जाएंगे अगर इसको एक दिन का उपवास, क्या एकादशी क्या उपवास करना है, बोले मोबाइल को लॉकर के अंदर बंद करके रख दो। इतना किया ना तो राधा गोविंद अल्टर में से निकल के आ जाएंगे हमारे आदि पुरुष। बोलेंगे कि इतना ज्यादा मत कर, भगवान को भी सहन नहीं बोले अभी लोगों की हालत ये है, बोले अभी प्रेम इसके लिए भी आने लगा है कुछ लोगों को, यही उनका वैलेंटाइन बन चुका है, क्या कहे हो। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति कहा गया, और जब बुद्धि नष्ट होती है तो व्यक्ति पूरी तरह से उसका अपना जीवन खत्म कर देता है। तो बहुत साइंटिफिक है जो भगवान ने कहा है। कहाँ से शुरू होता है? इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द व्हेन यू कम इन कांटेक्ट विद द, पहले एक बार देखा, फिर 2 बार देखा,
कितने लोगों का अनुभव है, अगर कभी देख, मान लीजिए आप लोग तो नहीं देखते हो क्या, नेटफ्लिक्स कुछ ना, नेटफ्लिक्स होता है, प्राइम वीडियो, ऐसे कुछ होते हैं जिसमें लोग देख उस दुनिया में जब घुस जाते हैं, या कुछ रील्स देखते हैं आजकल तो, और ऐसा विचार करके चलते बस 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 प्रभु जी एक रील में देखूंगा, और पता चला सुबह से लेकर शाम तक हो गया कि नहीं, एक रील किया था और ऐसा वो आपको जकड़ लिया कि वो चलता ही गया, आपका देखते ही चले गए। तो ऐसा ही संसार में यह जो अनुभव है, इस संसार में व्यक्ति भोग करना चाहता है, इस संसार में जो प्रेम लेना चाहता है, परंतु इस संसार में अगर आप प्रेम का कोशिश कर रहे हो तो विश यू ऑल द बेस्ट। ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एक व्यक्ति ने अपना हरी 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 कुछ स्पेशल इफेक्ट आ गया एक व्यक्ति ने अपना अनुभव बताया, श्रीमद् भागवत में दिया गया है, जो ऐसा ही प्यार करने चला था, किससे, अपने पत्नी से प्रेम करने चला था, और कितने दिनों तक पति पत्नी ने मजा किया, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1000 साल का हनीमून यहां तो एक दिन की छुट्टी रहती है, तो 1000 साल तक। और उसके बाद उसने अपना अनुभव बताया है, यत् पृथिव्यां व्रीह्यवम् हिरण्यम पशवस्त्रिय न दुह्यन्ति मन प्रीतिम पुंस कामहतस्य ते। संसार में काम जो है ना, जो काम के चक्कर में पड़ गया, तो जहां जहां मैं काम शब्द यूज कर रहा, मतलब उसको समझ लिया प्यार ही है। तो प्यार ने जिसको पागल कर दिया, ये कथा है ययाति महाराज की। ययाति महाराज को शाप मिला था। क्या शाप मिल गया? जवानी में शाप मिल गया। क्या शाप मिला था? बोले तुम बुढ़े हो जाओ, कंट्रोल होता नहीं तुमको। हाँ, तो उसके ससुरे ने शाप दिया उसको, बुढ़े हो जाओ। और जब शाप दिया तो वो हाथ जोड़ने लगा, अरे मैंने तो आपकी बेटी के साथ अभी तक मजा किया है, थोड़ा मौज कर लेता हूं, फिर बुढ़ापा देना था। अब ससुर जी को भी दया आ गई दामाद के ऊपर। बोले मगर अब शाप तो रिवर्स तो नहीं हो सकता है, क्या किया जाए? बोले एक ही ऑप्शन बचा है। क्या है? बोले एक्सचेंज ऑफर। एक्सचेंज ऑफर क्या है? बोले किसी को अपना बुढ़ापा दे दो और उसके बदले जवानी मांग लो। ऐसा आज तक अभी ऑपरेशन हुआ नहीं है। हार्ट चेंज हो सकता है, कुछ बॉडी के पार्ट्स चेंज हो सकते हैं, बुढ़ापा जवानी से एक्सचेंज नहीं हो सकता है। लेकिन एक यूनिक केस ऐसा हुआ, और आखिर में बुढ़ा जो हो गया था पति, वो क्या किया, अपने बच्चों को जाके हाथ जोड़ के बोलने लगा कि मेरा बुढ़ापा ले लो, अपनी जवानी दे दो, क्योंकि मैं मजा करना चाहता हूं तुम्हारी माँ के साथ। सही में ऐसा हुआ। और फिर एक बेटे ने हाँ भी कह दी, और फिर जब वो वापस जवान हुए तो 1000 साल के बाद उन्होंने श्लोक कहा। वही है ना? अच्छा, कहाँ चला गया क्या? यत् पृथिव्याम व्रीह्यवम्, कि इफ यू रियली लुकिंग फॉर द सेटिस्फैक्शन इन दिस वर्ल्ड, इस पृथ्वी के ऊपर जितना कुछ बेस्ट ऑफ द एंजॉयमेंट्स, सबसे अच्छे से अच्छा जितना भोग पूरा संसार का एक साथ मिला दिया जाए, सभी गोविंदा का पिज़्ज़ा, वड़ा पाव, पाव भाजी एक साथ मिला दिया, मंचूरियन, चाउमीन भी आपको खिला दिया जाए, सब भोजन की सामग्री मिल जाए, फिर BMW से लेके जितनी भी बेस्ट ऑफ द कार है सब आपको दे दी जाए, सब अच्छे से अच्छे बंगले दे दिए जाए, अच्छे से अच्छा कपड़ा लत्ता दे दिया जाए, सोना चांदी दे दिया जाए, और पूरे संसार की सबसे अच्छे अच्छे सब सुंदर स्त्रियों को भी आपको दे दिया जाए। मिस रशिया, फिर मिस इंडिया, फिर मिस नोएडा भी है,
है मिस दिल्ली, फिर मिस चाइना, फिर मिस जापान, मिस ऑस्ट्रेलिया, सब मिलाकर भी दे दिया जाए और कहा जाए कि सब कुछ संसार की सब चीजें दे दो इसको, बोले एक व्यक्ति को, और इतना सब प्राप्त करके कोशिश की जाए एक व्यक्ति को संतुष्ट करने की, न दुयंति मन प्रीतिम, तृप्ति नहीं मिलने वाली सब कुछ देकर भी। इस संसार का सब भोग पूरा मिलाकर एक व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता है। बहुत विचित्र बात है। और इसीलिए कहा उन्होंने आगे, और इस संसार में विशेष रूप से इस संसार में कोई व्यक्ति को लगता है कि बस प्रभु इतना मैं कुछ कर लूंगा और फिर मुझे सुख मिल जाएगा, इसके साथ मैं भोग लूंगा तो मुझे सुख मिल जाएगा, ये मूवी मैं देख लूंगा तो मुझे सुख मिल जाएगा। इस संसार में हर वस्तु को एक बार जब आप, अरे प्रभु जी दुनिया में आए एक बार मजा करके तो देख ले। तो पता नहीं दिल्ली का ही उदाहरण क्यों दिया जाता है, बोले दिल्ली का लड्डू जो खाए, कभी नोएडा बोल सकते हैं, नोएडा का लड्डू जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो पछता है। न खा के पछताने अच्छा है। खाने के बाद इंडाइजेशन हो जाएगा, फिर उपवास से मरते नहीं है कोई ऐसे। खा के ही मरे जितने लोग मरते हैं। तो इस संसार में न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति, इस संसार में काम या फिर से प्रेम कि मैं प्यार कर लूंगा और उस प्यार से मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। हरि 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 गौर गुरु हरि हरि, कुछ तो भी किया उन्होंने, जैसा वैसे रहना ना, क्यों पता नहीं। ठीक चल रहा है अभी जैसा चल रहा है। आवाज क्लियर है पीछे तक कि कुछ गड़बड़ हो गया? अभी मुझे थोड़ा सा गड़बड़ कुछ तो लगा था। ठीक है जान लीजिए। जैसे आग जल रही और आपने विचार किया कि आग को बुझाना है, तो क्या किया, बोले उसमें आग में क्या करना है बुझाने के लिए, उसके अंदर घी डाला गया। तो घी डालने से कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी संभावना है कि आग बुझ जाएंगी? ऐसे ही संसार में आपको लगेगा बस प्रभु जी बस एक मूवी देख लेता हूं नेटफ्लिक्स पर, और एक मूवी देखने के बाद क्या होगा कि जीवन भर की मेरी इच्छा खत्म हो जाएंगी। क्या आया था? धुरंधर, ऐसा कुछ आया था? ऐसा कुछ आया था क्या? मुझे पता नहीं अभी कुछ ऐसा कुछ आया, लोग कह रहे थे काफी, उसके लिए भी पागल हुए मैंने। मुझे अब क्योंकि युद्ध से हम कुछ पता करते रहते हैं आजकल, कोई प्रेरणा के लिए फिर मुझे टॉपिक्स कहे तो मैं कहूँ लेटेस्ट क्या चल रहा है पूछता हूँ, तो वो बता देते हो। तो जितना देखते हैं एक संसार में वस्तु को जब भोगते हैं तो क्या होता है, बोले एक वस्तु को भोगने के बाद 10 गुना ज्यादा भोगने की इच्छा बढ़ जाती है। सिर्फ एक बार जब वस्तु को भोगा जाता है और लगता है कि एक बार भोगने से हो जाएगी इच्छा पूरी, तो बोले नहीं, वो 10 गुना ज्यादा बढ़ती है। एक रील देखेंगे तो बोले 100 रील की इच्छा उसी समय जन्म ले लेती है। एक मूवी देखी तो उतना, तो डिजायर्स गेट्स मल्टीप्लाइड व्हेन यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम, दैट इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो इस संसार में ये अनुभव ये है कि संतुष्टि होने वाले नहीं, व्यक्ति इंद्रियों की ताकत कम हो जाएंगी। कौन थे? अकबर और बीरबल। अकबर ने कहा इस संसार में व्यक्ति भोग भोग के मौज मस्ती करके आखिर में थक जाता है। जब बूढ़ा होगा तो इच्छा खत्म हो जाती है ना, बूढ़े के होने के बाद इच्छा खत्म होती कि नहीं? अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहीनम जातु तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। क्या है? अंगम गलितम, जब उजड़े चमन हो गए, चमन उजड़ जाता है, समझा? उजड़ा चमन मतलब इसको, हमारा तो हमने शेव किया है पर कुछ लोगों तो नेचुरल भी हो जाता है। जब ऊपर की आपकी फसल कटने लगती है उसको कहते हैं उजड़े चमन। तो अंगम
गलितम पलितम मुंडम, अंगम गलितम मतलब हाथ पैर काम करने का, तो मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, जॉइंट पेन कर रहे हैं, ना बैठना होता है, ना लेटना होता है, ना चलना होता है, ना खाना होता है, ना सोना होता है। शरीर किसी भी तरह से साथ नहीं देता है, तो पूरा एक एक स्पेयर पार्ट जो है काम करना बंद कर देता है। उसको कहते अंगम गलितम पलितम मुंडम, सर के बाल चले गए। दशन विहीनम, दांतों से रहित मुंह हो गया। और क्या हुआ? दशन विहीनम जातु तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। और बूढ़ा जब हो गया तो बोले छड़ी हाथ में आ गई। तो शरीर काम करना बंद कर दिया, सर के बाल भी चले गए, मुंह में से दांत भी चले गए, आंख से दिखाई नहीं दे रहा, कान से सुनाई नहीं दे रहा, पेट में हजम नहीं हो रहा, पैर से चलना नहीं हो रहा, ठीक से बैठना नहीं हो रहा, ऐसी हालत हो गई। लेकिन एक समस्या हो जाती है, क्या? सबसे बड़ा बुढ़ापे में बीमारी कौन सी है? कौन बता सकता है? डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी, शुगर। बुढ़ापे की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? एंजाइटी, चिंता। काय की चिंता है? हाँ, ईगो है। तदपि न मुंचति आशा पिंडम। इसको आज की भाषा में कहा जाए तो उम्र 55 की और दिल बचपन का। शरीर के सब पार्ट बूढ़े होते हैं, लेकिन मन कभी बूढ़ा नहीं होता। मन की इच्छा, जितना मन एडवांस होता है, अगर भक्त नहीं बना तो वो मन की इच्छा उतनी गुना ज्यादा मल्टीप्लाई होती है। तो क्या हो गया? बोले शरीर भोगने के लायक रहा नहीं, मगर मन में बहुत ज्यादा इच्छा है। ये कौन बता रहे? बिरबल बता रहे थे एक बार अकबर को। अकबर ने कहा मैं नहीं मानता इस बात को। बोले ठीक है। हाथ कंगन को आरसी किया और लेकर गए। एकदम आईसीयू में एक व्यक्ति थे, बूढ़े से लगभग 100 साल की उम्र हो रही। शरीर ऐसा है कि बस पड़े हैं बिस्तर पे, ना उठ सकते, ना हिल सकते, ना डुल सकते। और ऐसी बुरी हालत है कि अगर उनको किसी को देखना भी हो तो ऐसी आंखें की पलकों को उठाना पड़ता था, तब थोड़ा सा देखते थे कौन आया है, और पड़े वहां पर। और बीरबल गए अकबर के साथ में, सावधान बादशाह अकबर आ रहे हैं। और ऐसे पड़ा था बूढ़ा, उसने अपनी नजर भी नहीं उठाई। बोले बादशाह अकबर आ रहे हैं, ऐसे ही पड़ा रहा वो। अकबर आके वहां पर बैठ गए। और क्या हुआ? फिर बीरबल ने इशारा किया, और ठीक 2 मिनट बाद क्या हुआ? छम 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 पायल की आवाज होने लगी, चूड़ियों की आवाज बजने लगी। और जैसे पायल और चूड़ी की आवाज हुई तो 100 साल का बूढ़ा जिसकी आंखें उठ नहीं थी, अचानक से आंख फूट गई। तो अकबर ने कहा तदपि न मुंचति आशा पिंडम। इच्छा खत्म होती नहीं इस संसार में। अगर आप कहेंगे कि उसको मैं भोग लूंगा और फिर संतुष्टि मिलेंगी, तो बोले कि मर जाएंगे लेकिन संतुष्टि मिलने नहीं वाली इस संसार में। इसीलिए कहा उन्होंने, या दुस्त्यजा दुर्मति बीजीयतो या न जीर्यते ताम तृष्णाम दुख निवहाम शर्म कामो द्रुतम त्यजेत। यहां तक कि व्यक्ति बूढ़ा भी हो जाएगा, शरीर भी दुर्बल हो गया है, बीमार हो गया है, फिर भी इच्छा जा नहीं रही है। और इसीलिए आखिर में वो ययाति महाराज ने अपना अनुभव बता रहे। मैं कैसे बोल रहा हूं? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। पूर्ण वर्ष सहस्त्रम में विषयान सेवतो सकृत
1000 साल तक मैंने मजा किया है, बेस्ट ऑफ द एंजॉयमेंट। एकदम जवान शरीर 1000 साल तक किसी का रहा है कि हाथ ऊपर करो, कितना बढ़िया होगा ना। हमारा तो कुछ सालों में शरीर आजकल गड़बड़ होने लगता है, क्या कहे। 25 साल में लोगों को बीपी होने लग गया, अभी तो 20 साल में डायबिटीज भी नया लेटेस्ट सुनने को मिला, और 30-35 के तो बहुत लोग लुढ़क भी गए। घबराइए मत। मैं एक दो जगह जहाँ जहाँ प्रवचन दिया, एक प्रवचन दिया वहाँ पे 21 साल का लड़का गया, दूसरी जगह प्रवचन दिया 19 साल का लड़का गया। अरे प्रभु जी क्या करें। अभी लेटेस्ट आजकल की साल भर में मैंने न्यूज़ मिली, यंगस्टर्स रात को अटैक आकर बहुत मर रहे हैं। 3 महीने पहले था 35 साल के हमारे कुछ जुड़े हुए इस्कॉन से, 35 इयर्स, क्या हुआ, रात को सोए उठे ही नहीं गए। दिसंबर में और एक न्यूज़ मिली मुझे, कितना 41 साल का था, वो भी सोया गया। आजकल रात को सोते समय काफी लोगों का आ रही है। नोएडा में हो रहा है ऐसा कुछ? नहीं हो रहा है। घबराई मत, मैंने प्रवचन दिया है अभी। कुछ लोग डर लग रहा होगा। डरती है रूह यारो और जी भी कांपता है, मरने का नाम मत लो मरना बुरी बला है। डरते हैं, परंतु सभी की लगभग एक्सपायरी डेट तो है ही। तो ययाति महाराज कह रहे कि मेरे पास ऐसा शरीर था जिससे मैंने 1000 साल तक किया भोग, लेकिन बोले कि जितने दिन करने लगा हर दिन इच्छा बढ़ ही रही थी। ऐसा नहीं कि 1000 साल हो गया बस, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस संसार का ऐसा ही अनुभव है। तो ऐसा उन्होंने बहुत कुछ बतलाया है। और इसी को एक कविता में कहे, वृंदावन के एक भक्त हुए जिनका नाम था सुंदर दास, कृष्ण के भक्त हुए, उन्होंने अपना अनुभव बताया है। आप इस संसार में भोग करके, वैलेंटाइन एक सिर्फ सैंपल है, कह सकते हैं कि वो इज जस्ट उस भोग की इच्छा का पहला गेयर कह सकते हैं कि भोगने की उस दुनिया में आप एंट्री करना चाहते तो लोग इस दिशा में जाते हैं। तो सुंदर दास का अपना अनुभव क्या है, 3 ही लोक आहार कियो सब, 7 समुद्र पियो पुनि पानी, और जहाँ तहाँ ताकत डोलत, काढ़त आँख डरावत पानी, दात दिखावत जीव हिलावत, याहित मैं यह डाकी नि जानी, सुंदर खात भये कितने दिन, हे तृष्णा अजहु न अघानी। ये तृष्णा, प्यास, इस संसार में जो प्यास लगी है ना, हर इंद्रिय की प्यास है। आंखों से ये देखूं वो देखूं, ये मूवी देखूं, तो कुछ लोग पॉर्न देखते हैं, तो क्या क्या देख रहे हैं, नंगा नाच देख रहे हैं, कानों से ये सुनना है, फिर जीभ से ये चाटना है, तो कोई मंचूरियन है, तो कोई चाउमीन है, तो कोई ये है, कोई, पर जितना भी दो, 3 ही लोक आहार कियो। कितना खाया है? बोले तीनों लोक में जितना है सब कुछ खा लिया जाए। कितना पानी पीना है? कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी। 7 समुद्र पियो पुनि पानी, 7 समुद्र इतना पानी पी लिया जाए। इसको देखो, जहां तहां ताकत डोलोगे, नेटफ्लिक्स देखो, प्राइम वीडियो देखो, देखते जाओ देखते जाओ, आंख थक जाएंगी, लोगों की आंखें अंदर धस जाती है, परंतु संतुष्टि खत्म नहीं होता है। बच्चे पागल हो रहे हैं। अभी आजकल काफी वीडियोस हो रहे हैं ना, बच्चों का मेंटल इम्बैलेंस हो रहा है। क्यों? बोले 7-7 घंटे, 10-10 घंटे कंटिन्यूस देखते रहते हो। और अनुभव क्या है? बोले हे तृष्णा अजहू न अगानी। आज तक कभी प्यास इस संसार की बूझी नहीं लोगों की। और कैसे रहे? बोले ये मम देश विलायत है गज, ये मम मंदिर, ये मम थाती, ये मम मात पिता पुनि बांधव, ये मम पूतसु, ये मम नाती,
ये मम कामिनी केली करे नित, ये मम सेवक है दिन राती। ये मेरा देश है भारत माता की, ये मेरा घर है, घर एक मंदिर है, ये मेरी माँ, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, मेरी भाग्यवान है, ये मेरा पोता है, मेरी नाती है, ये मेरा नौकर है, मेरा बंगला है। ऐसे कहने वाले सुंदर ऐसे ही छाड़ी गयो सब तेल जरसु बूझी जब बाती। ये बड़ी बड़ी डींग हाँकने वाले जो थे, बड़े बड़े सिकंदर, नेपोलियन, सब जमीन में धंस गए, एक भी व्यक्ति बचा नहीं है। बहुत भोग संसार में किए परंतु कोई भी बचा नहीं। और क्या कहा, बहुत कुछ अलग अलग बातें कही गई है। तो कुछ बातों को तो मैं ऐसे, ठीक है। तो पहली बात है, इस संसार का ये जो प्रेम आदि सुख है, तो एक बात मैंने जो ययाति का जो सेक्शन कहा कि देयर इज नो सेटिस्फैक्शन, इवेंचुअली देयर विल बी फ्रस्ट्रेशन। और उसके लिए प्रहलाद ने एग्जाम्पल दिया, इस संसार में यह जो सुख है जिसको प्यार प्यार कह रहे हो, किसके समान है? कंडूयनेन कंडूतिव मनसिजम विषहेत धीर। कंडूति मनसिजम विषहेत, कंडूयनेन करयोरिव दुख दुखम। किसके समान है? मान लीजिए आपको किसी क्या होता है, कभी खुजली होती है क्या? आप लोग तो अच्छे से अभी नहाते धोते होंगे। कुछ लोग होते, हम जब हॉस्टल में प्रीचिंग के लिए जाते ना, वहाँ पे कुछ लोग दिखते थे। एक ही लड़का बहुत खुश था, बोले हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब क्या हुआ? बोले प्रभु जी आज मैं नहाया हूँ। वो एकदम 14वीं का चांद था। लगभग 15 दिन में, महीने में एक बार, कभी कभी जुम्मे के जुम्मे। ऐसे भी लोग, आप लोग नहीं होंगे ना ऐसे? अच्छा है, आपकी शायद वैसे हालत नहीं होंगी। ऐसे भी कुछ महारथी होते हॉस्टल में, सिर्फ सेंट फेंट मार के जिंदगी चलती है उनकी। डिओड्रेंट वगैरह लगा लगा के, घिस घिस के, वही वो लेके। मैंने सुना कि सेमिस्टर जीन्स होती है कुछ, पहली बार पता लगा कि एक ही जीन्स को 2-3 महीने तक खींचते रहते हो। कैसे पहनते होंगे इस तरह के लोग। तो खुजलाहट होती है, खुजली जब होने लगती है तो क्या होता है? जहां खुजली होती है वहां पे पहले हाथ जाएगा आपका। और अनुभव है कि खुजली जब होती है वहां पर आपका हाथ जरा खुजलाने लगे तो क्या होता है? बहुत अच्छा लगता है है ना। जब खुजली हो वहां पे खुजलाने से क्या होता है? अच्छा लगता है कि नहीं? बहुत अच्छा लगता है। फिर ऐसा लगता है और खुजलाओ, फिर लगता है और खुजलाओ, और थोड़ा जोर से खुजलाओ। और जितना खुजलाते रहते वो खुजली और अधिक बढ़ती जाती है और वहां पे गहरा जख्म हो जाता है। तो वैसे ही यन मैथुनादि गृहमेदि सुखम ही तुच्छम। इस संसार में ये जो है ना तथाकथित जो आकर्षण है, उसी को एक शब्द और एक दिया गया, मैथुन सुख कहा गया। कैसा? तुच्छम। ये कैसा सुख है? बोले जैसे खुजलाहट के समान। खुजली हो रही ना, जितना खुजलाएंगे उतनी खुजली बढ़ती जाएंगी। तो वैसे ये इच्छा है। कोई व्यक्ति कहे कि प्रभु जी वेदांत चैतन्य प्रभु, वाह वाह, देखो इनको देखे कितना अच्छा लगता है, कैसे विरक्त संत है। मेरी भी इच्छा होती है मैं ऐसा ही बन जाऊं, लेकिन सोचता हूं पहले थोड़ा दुनिया का एक्सपीरियंस ले लेता हूं, फिर है। अब हम इस्कॉन वाली से आएंगे आपके रास्ते में, अनुभव लेकर देखा जाए। तो 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होता है जो सुनकर सीख ले, और दूसरा होता है जो अनुभव करके सीखना चाहे। हियर, एक्सेप्ट, रियलाइज। दूसरा क्या होता है? बोले हियर, एक्सपीरियंस, देन एक्सेप्ट एंड देन रियलाइज। लेकिन बीच में एक्सपीरियंस को जिसने डाल दिया ना, बोले बहुत महंगा सौदा पड़ गया। जिंदगी निकल जाती है एक एक्सपीरियंस के चक्कर में। अभिमन्यु का चक्रव्यूह ऐसा घुसे कि फिर निकल नहीं पाते। फिर याद आता है
वो वेदांत चैतन्य प्रभु का कितना अच्छा प्रवचन था, मैं पहले ही समझ जाता। बोले अब बहुत देर हो गई फिर निकल नहीं पाते। तो इस संसार में जो सुख है ऐसा है, कोई व्यक्ति इससे बचा नहीं है। मतलब जितना इच्छा करेंगे उतनी इच्छा बढ़ने लगी है, और मनुष्य की ही नहीं, कृश कान्न खंज श्वण रवित पुच्छ विकलो वन्नी पूय क्लिन्न कृमि कुलशतैर्वातृतनु शुधाश्यामो जीर्ण पिठरजा कपालार्पितगल शून्य मन्वेति स्वाम हतमपि च हन्त्यैव मदन। ये श्लोक किसका श्लोक है? ये वैराग्य शतक का है, राजा भर्तृहरि जो कहते हैं। इस संसार में व्यक्ति इतना पागल होता है, बोले अरे मनुष्य तो छोड़ दे, कुत्ते की बात कह रही है। कुत्ता भी कुत्ती के पीछे, क्या कुतिया बोले, कुतिया के पीछे दीवाना हो जाता है। कैसा दीवाना हो जाता है? कृष्ण। कैसा कुत्ता है? कृष्ण मतलब एकदम सुकड़िया, दुबला पतला है एकदम, हड्डियां हड्डियां दिख रही। कृष्ण कान्न, कान्न मतलब आग भी चलेगी कुत्ते की, दिख भी नहीं रहा उसको। काना है, दुबला पतला है। खंज, खंज मतलब लंगड़ा भी है, तो उसका पैर भी काम नहीं, तो लंगड़ा है, काना है और दुबला भी है। श्रवण रहित, बहरा भी है, आँख से दिख नहीं रहा, कान से सुनाई नहीं दे रहा, पैर से चलना हो रहा नहीं, और शरीर हिलडुल रहा है। पुच्छ विकलो, पूछ भी नहीं है, कुत्ते की पूछ भी काट दी किसी ने। वन्नी पूय क्लिन्न, और पूरे शरीर पर घाव हो चुके हैं, घाव में से एकदम पीप निकल रहा है उसके, डैमेज हो गया है पूरा शरीर। और कृमि कुलशतैर्वात वृत्ततनु, और पूरे कीड़े शरीर को खा रहे हैं, ऐसा बेकार शरीर हो गया। शुदा शामो जीर्ण, और शुद्ध मतलब भूखा कुत्ता है, खाने को भी नहीं मिला। और जीर्ण बहुत बूढ़ा हो गया है। और पीठर ज कपालार्पित गल, और क्या है बोले गले में कुत्ते की हड्डी भी फंस गई है। कैसा बुरी हालत है कुत्ते की। ऐसा इस कभी एआई को ये सब डिस्क्रिप्शन दे के बनाने बोलो कुत्ता कैसा बनता है, होता है ना, गिव दिस डिस्क्रिप्शन टू द एआई, ऐसा कुत्ता बनाओ। दुबला कुत्ता है, अब ऐड करके किसी को मिल जाए तो मुझे शेयर करना फोटो, नेक्स्ट टाइम फोटो डाल दूंगा। काना है, और फिर वो लंगड़ा है, और पूछ नहीं है, जख्मे हैं, जख्मों में से खून बह रहा है, उसके ऊपर कीड़े भी उसको काट रहे हैं। ये कुत्ता चिल्लाता रहेगा कभी रात को? कुत्ते को पत्थर मारने में कैसे चिल्ला रहा है, वैसे जोर चिल्ला भी रहा है, भूखा भी है, बूढ़ा भी है, गले में हड्डी भी फंस गई, लेकिन कुत्ते के सामने आ गई कुतिया, और कुतिया की चाल में कुत्ते को दीवाना कर दिया। ये है काम का प्रभाव। कब्र में पैर लटक रहा है फिर भी मस्ती है ही। तो ये इस संसार का आकर्षण जो कहा गया है, चाहे मनुष्य में हो या पशुओं में भी, सभी में। इसीलिए वहां पर आगे भर्तृहरि कह रहे, विश्वामित्र पराशर प्रभुतयो वातांब पर्णाशना तेपि स्त्रीमुख पंकज सुललितम दृष्ट्वैव मोहं गता शाल्यन्नासकृतं पयोदधियुतं भुञ्जन्ति ते मानवा श्लेषामिन्द्रिय निग्रहो यदि भवे विन्द्येतरे सागरम। बहुत बड़ी बात कही। इस संसार में बड़े बड़े इसके सामने हार गए, बड़े बड़े विश्वामित्र पराशर,
ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, क्या खाते थे? स्वीट राइस, गुलाब जामुन नहीं, वातांब पर्णाशना। वात वात मतलब ऐसे ऋषि थे तो हवा पी के रहते थे। आप में से कितने हवा के ऊपर भरोसे रह सकते हैं? वात अंब, अंब मतलब पानी, पर्ण मतलब पत्ते, पत्ते खाकर, हवा खाकर और पानी पीकर रहने वाले ऋषि मुनि, क्या हुआ? तेपी स्त्री मुख पंकज। क्या देखा? बोले जब स्त्री का चेहरा देखा, उसकी आंखें देखी, ओह सॉरी, दृष्ट्वैव मोहम गता, एक नजर में वो भी घायल हो गए। तो जो भूखे रहने वाले, पहाड़ों पे तप करने वालों की भी ये हालत है, तो शाल्यन्न, जो बासमती राइस खाते हैं, सघृतम, बढ़िया घी डालकर, पयोदधिहितम, और ऊपर से दूध भी मिला दिया, बढ़िया रबड़ी बनाई, खीर बना रहे हैं और खीर खाए जा रहे, वो लोग बच सकते हैं क्या? बचना आसान नहीं है इस संसार में। तो ये संसार की जो पागलपन है, ये संसार में लोग पागल है, चाहे कुत्ता हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे फिर हॉलीवुड बॉलीवुड हो, सब इसमें पागल हुए जा रहे हैं, परंतु संतुष्टि किसी को मिल नहीं रही है। ठीक है, इसको वो समय तो हो गया है। और क्या हालत हुई आजकल की, तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, इसके बाद का तो बहुत अधिक है, तो उतना वो हर एक चीज को समझाने के लिए बहुत लंबी चीज। क्या हालत हो रही आजकल के यंगस्टर्स की, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वैलेंटाइंस डे, ये लिस्ट एक बनाई गई है। जो प्यार में पागल हुए उनकी क्या क्या हुआ, किसी लायक नहीं रहे, पढ़ाई से तो गए काम से, ना पढ़ाई कर पाते हैं, मन कमजोर, विल पावर खत्म, चिड़चिड़ाहट, और फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, एंथुजियाज्म फिनिश, डिटर्मिनेशन फिनिश, ऑलवेज फियरफुल, डिप्रेशन नॉर्मल रहता है, स्ट्रेस हमेशा बना रहता है, और फिर मेमोरी पावर खत्म हो जाता है, ज़्यादा सोच नहीं पाता है। ऐसे कई वहाँ पर दुष्परिणाम उसके दिए गए। तो ये सॉरी, मुझे एक्चुअली रियल लव के बारे में बोलना था, परंतु ये संसार के प्यार के बारे में मैंने बात की। तो ऐसा इस संसार का जो प्रेम है, जिसने फ्रस्ट्रेशन दिया, जिसने डिससेटिस्फैक्शन दिया, जिसमें कभी संतुष्टि मिली नहीं, तो वास्तविक हम प्रेम की इच्छा करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए, परंतु जहां पर हम ढूंढ रहे वो जगह गलत हो गई। जैसे कहा जाता है कि एक व्यक्ति मान लीजिए रेगिस्तान में चला गया और प्यास लगी है, बेचारा प्यास का मारा और ढूंढ रहा है बिस्लरी, तो दौड़ रहा है रेगिस्तान में। अचानक क्या दिखा, तो बोले रेगिस्तान के बीच में पानी दिखाई देने लगा, और जैसे पानी दिखाई देने लगा तो दौड़ते दौड़ते पहुंचा। जैसे पहुंचा तो क्या हुआ, वहां पे पानी था ही नहीं। क्या था वो? एक मन का भ्रम था, जल था नहीं। और दौड़ने लगा, फिर दूसरी जगह पे उसको पानी दिखाई दिया, पास में पहुंचा तो पानी मिलता ही नहीं था। जितना दौड़ता था पानी के भ्रम में और अधिक प्यास बढ़ने लगी, परेशान होने लगा। तो अगर प्यास लगी है तो पानी ढूंढना गलत है क्या? गलत नहीं है, लेकिन क्या है, बोले रॉन्ग एड्रेस है ना, प्यार का रॉन्ग एड्रेस गलत है। और रेगिस्तान से बाहर आ जाए, इसको नोएडा के गोविंदा में आ जाएगा तो उसको आराम से बिस्लरी बॉटल मिल जाएंगी। रेगिस्तान में पानी थोड़ी मिलने वाला है। तो वैसे ही हमको कौन सा प्रेम चाहिए, व्हाट इज रियल लव, और रियल लव के क्या लक्षण है वास्तविक। ये शरीर कैसा है, पहला चीज है पेरिशेबल, द नेचर ऑफ द मैटर इज पेरिशेबल, द नेचर ऑफ द मैटर इज मिजरेबल, दुखालयम अशाश्वतम। तो ये शरीर जो है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो,
जिसको एक जड़ पदार्थ कहा जाता है, संस्कृत में कहा जाए, जड़ पदार्थ का स्वभाव क्या है? बोले दुखालयम। आप में से कितने लोगों ने नींबू को देखा है? बोले ये भी कोई सवाल हुआ। अच्छा, नींबू को आप काट लीजिए और नींबू क्या करना है? इसे निचोड़ना चाहिए। तो एक सवाल है, कितनी संभावना है कि नींबू को निचोड़ने से आम का रस निकलेगा? बोलेंगे ये भी क्या बेवकूफ़ी है, नींबू में से आम का रस निकल सकता है? अच्छा नहीं, ठीक है, ऐसे करते हैं, गन्ना होता है ना, गन्ने को डालेंगे हम, और गन्ने को डालकर उसमें से फिर आम का रस निकालेंगे, हो सकता है? गन्ने में से आम का रस निकलेगा, नींबू में आम का रस, क्योंकि नींबू में आम का रस है ही नहीं, नींबू आम का रस दे सकता नहीं। वैसे इस संसार का ये डेड मैटर कभी परमानेंट हैप्पीनेस दे सकता ही नहीं। ट्राई बट यू विल क्राई, सो डोंट ट्राई बेटर। तो वास्तविक सुख कहाँ पर है? वास्तविक प्रेम जो है तो उसको हम अब कल सुबह सुनेंगे। आज आप रात को इतना ही याद करके, आशा करते आप घबराए नहीं होंगे, ज़्यादा मैंने आपको डराया नहीं। कुत्ते का एग्जाम्पल देख के लोग घबरा गए, तो बोले अरे विश्वामित्र भी नहीं टिक पाए, हम किस खेत की मूली है। चिंता मत कीजिए, आप अभी वेदांत चैतन्य प्रभु के संपर्क में आए हैं तो आपको बहुत, आपका रास्ता बहुत अच्छा है, यहाँ पर आप जो भक्तों के संग में हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन हमने यह जो संसार में जिसको सो कॉल्ड मिस डायरेक्टेड लव या इनफैचुएशन जो है, इस संसार में प्यार की जो चमक दमक है उसके बारे में सुना। असली प्रेम जो है एवर इंक्रीजिंग, अनएंडिंग, एवर ब्लिसफुल, these are some of the characteristics of the real love जो कहा गया है, उसको हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।